तो कैसे भाई आज की इसमें हम लोग देखने वाले इंडियाज बिगेस्ट डार्क वेब कपल ऑपरेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बाय एसआर पे। सो लेट्स बिगिन। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां देखो वहां डिजिटल इंडिया, इनोवेटिव इंडिया की बात की जाती है। लेकिन आज हम इस केस की बात कर ही नहीं रहे होते अगर सीबीआई को, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल से टिप नहीं मिलती। इस केस के कल्प्रिट्स एक टिपिकल इंडियन वाइफ और उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हस्बैंड इंडियन हैं, है वो। जो कि उत्तर प्रदेश के इंडियन रहने ही वाले है थे। मेरे को लेकिन लगा सामने से अमेरिका जितने का ज्यादा है। सिंपल और फ्रेंडली ये लोग दिखते थे, असल में इनकी सच्चाई उतनी ही ज्यादा डरावनी और उतनी ही ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। दिस केस इज सेंटर्ड अराउंड सच अ क्राइम जिनमें बहुत सारे माइनर्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और ये कपल 10 सालों तक ऑपरेट करते रहे अंटिल दे वर फाइनली कॉट। इतने सालों में इन दोनों ने मिलकर 2 लाख से भी ज्यादा वीडियो बनाए थे, जिन्हें इन दोनों ने 47 कंट्रीज में डार्क वेब के थ्रू बेचा था। गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस थिंग, दीस पीपल आर इंडिया के एप्स्टीन, और इन्हें पुलिस ने नहीं, डायरेक्ट सीबीआई ने अरेस्ट करा था। दिस इज द केस ऑफ द सेंटा क्लॉज इंडिया कपल तो फ्रॉम बहुत यूपी। इग्नोर करती है। इंडिया सेंट्रल क्लॉज व्हाट द फक। नाउ इन सभी चीजों की शुरुआत होती है 2010 से। राम भवन और दुर्गावती इसका मैंने जब देखने के लिए सोचा था कि ये देखूंगा उस टाइम सेंटा क्लॉज का रिव्यू टाइटल था। एक शादीशुदा कपल थे। राम भवन एक गवर्नमेंट इंजीनियर था और इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर जेई काम करा करता था ना। उस जमाने में एंड इवन टुडे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लोगों में क्या वैल्यू होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है उनकी, ये चीजें तो आप सभी लोग जानते हो। इसीलिए दुनिया के सामने राम भवन एक वेल रिस्पेक्टेड इंसान था। हर किसी से वो प्यार से बात करता था और बहुत ही ज्यादा तहजीब से पेश आया करता था। इनफैक्ट उसकी बीवी भी उसी की तरह चार्मिंग और वेलकमिंग थी। इसीलिए उनको जानने वाले सारे लोग राम भवन की फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनकी रेपुटेशन समाज में काफी ज्यादा अच्छी थी। नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपनी जॉब के साथ साथ अपनी रेपुटेशन के साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड उन बेनिफिट्स में से एक चीज होती है अकोमोडेशन। एंड सिंस राम भवन एक जेई थे तो इसी वजह से उसे नॉर्मल थे तो एक काफी ज्यादा अच्छा अकोमोडेशन मिला था। लेकिन फिर भी वो कभी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रहा था। उसकी जहां भी पोस्टिंग होती थी वहां वो एक फ्लैट या अपार्टमेंट रेंट करके रहा करता था। नाउ यू माइट थिंक दिस थिंग कि वो ऐसा इसलिए करते होंगे या फिर उनकी फैमिली ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि वो अपने पूरे की पूरी फैमिली मेंबर्स को स्पेस देना चाहते होंगे। होता है ना, बड़ी फैमिली होती है तो सफिशिएंट स्पेस नहीं बनता है घर में, इसीलिए वो एक बड़े रेंटेड अपार्टमेंट में रहते होंगे। लेकिन दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि राम भवन और दुर्गावती दोनों अकेले रहा करते थे। उनके साथ कोई बच्चे नहीं थे, इनफैक्ट उनके कभी बच्चे हुए ही नहीं। इसीलिए वो हमेशा दूसरे लोगों के बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते थे, उनसे अच्छे से बात करते थे, उन्हें खिलाया पिलाया करते थे और उनके साथ खेला भी करते थे वो लोग। एंड ये सब कुछ देखकर दूसरे लोगों को बस यही लगता था कि क्योंकि इन लोगों के बच्चे नहीं है इसलिए इतना ज्यादा प्यार देते हैं दूसरे के बच्चों को, कहीं ना कहीं ये लोग दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढा करते होंगे। यही चीज सभी लोग सोचा करते थे। तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को भी राम भवन और दुर्गावती के बच्चों के प्रति प्यार से कोई इशू नहीं था और वो लोग अपने बच्चों को उनके घर भी जाने दिया करते थे। इनफैक्ट बच्चे भी उनसे मिलने, उनके घर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते थे, क्योंकि ये दोनों उन्हें फोन्स पर गेम खेलने दिया करते थे, टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते थे और उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर देते थे। दे वर बेसिकली विली वोंका फॉर देम, और उन्हें कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज आंटी और अंकल कहकर भी बुलाया करते थे। सो दिस इज जस्ट हाउ दे स्पेंड देयर लाइव्स बेसिकली। तो राम भवन काम करा करता था, पैसे कमाया करता था, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के कारण उसके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम भी हुआ करता था, जो कि वो घर में अपनी वाइफ दुर्गावती के साथ अपने नेबर्स के बच्चों के साथ स्पेंड करा करता था एज दे विजिटेड देयर होम वेरी ऑफन। 2010 से 2020 के बीच राम भवन बांदा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव था, जहां वो एक रेंटेड रूम में रहता था अपनी वाइफ के साथ, और हर जगह उनकी कहानी सेम ही थी। लोगों की गुड बुक्स में आकर उनके मन में अपने लिए सिंपैथी बनाकर उनका ट्रस्ट गेन करते थे ये लोग, और फिर उनके बच्चों को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया करते थे। नाउ ये लोग बच्चों के एंटरटेनमेंट को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि उन्होंने अपने घर में बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज रखे थे, ढेर सारे फोन्स रखे थे जो ये बच्चों को देने के लिए भी कहा करते थे। दे बेसिकली टर्न्ड इट इनटू अ हब फॉर किड्स, और उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को लगता था कि दे आर बेसिकली डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द लव फॉर किड्स, कि शायद से अपने बच्चे ना होने के कारण वो दूसरे के बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन द ट्रुथ वाज वे मोर सिनिस्टर देन दिस। नाउ इस कहानी में सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट आया अक्टूबर 2020 में। सीबीआई को इंटरपोल से यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी कि समवन फ्रॉम इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन डिस्टर्बिंग इनअप्रोप्रिएट Bundelkand, Epstein, and wife lured 33 boys with games and cash. Film abuses sell to 47 nations. Banda's third death penalty.
The case began in October when the central कंटेंट ऑन डार्क वेब। उन्होंने सीबीआई को एक फोन नंबर शेयर किया जिसे ट्रेस करते हुए सीबीआई राम भवन और दुर्गावती के पास पहुंच गए। ऑन 31 अक्टूबर सीबीआई ने उन दोनों के खिलाफ एफआईआर फाइल की और फिर 17 नवंबर 2020 को राम भवन को उसके चित्रकूट वाले अपार्टमेंट से अरेस्ट कर लिया गया था। उसे अरेस्ट करने के बाद उसके घर की तलाशी ली गई और वहां उन्हें ढेर सारे फोन, लैपटॉप्स, कैमरास और मेमोरी कार्ड्स मिले, जिन्हें एनालाइज करने के बाद उनके क्राइम्स पूरे सीबीआई के सामने आ गए थे। बट स्टिल राम भवन की वाइफ यहां पर अरेस्ट नहीं हुई थी क्योंकि देयर वाज नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस थिंग कि वो भी अपने पति के साथ इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है। लेकिन उसने एक चीज ऐसी करी जिसके बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। नाउ आई हैव टू कोट रीड दिस थिंग। सो अपने हस्बैंड के अरेस्ट होने के बाद वो उसके खिलाफ एविडेंस मिटा रही थी और यहां तक कि वो अपने विक्टिम्स को थ्रेटन भी कर रही थी कि वो कुछ ना बोले किसी को भी। और ये थ्रेटन करने वाली चीज ये पहले भी करा करते थे इनके साथ, लेकिन शी वाज कॉट आफ्टर अ मंथ और उसे भी यहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। अब सीबीआई ने यहाँ पे इन दोनों से इंटेरोगेशन शुरू की और जो कुछ भी उन्होंने सीबीआई को बताया वो सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। नाउ बच्चों के लिए इतना ज्यादा प्यार और परवाह सिर्फ एक ढोंग था यहाँ पर, ताकि ये दोनों अपनी घिनौनी फैंटेसीज को पूरा कर सकें। ये लोग मोस्टली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड फैमिलीज को टारगेट करा करते थे क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये लोग या फिर इनके पेरेंट्स इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे एंड अगर कुछ होता भी तो पैसे देकर वो उनका मुंह बंद करा सकते थे। नाउ यहाँ पे हर बच्चे के लिए ये लोग अलग अलग टैक्टिक यूज करा करते थे। अगर किसी को चॉकलेट पसंद होती थी तो वो उन्हें चॉकलेट देकर लोअर करा करते थे। अगर किसी को वीडियो गेम्स पसंद होते थे तो उसे फोन देकर या फिर उसके फोन में गेम्स डालकर उन्हें लोअर करा करते थे। और अगर उन्हें खिलौने पसंद होते थे, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा छोटा है तो उन्हें खिलौने देकर लोअर करा करते थे ये लोग। दे वर सच एक्सपर्ट्स इन टॉकिंग एंड मैनिपुलेटिंग कि बच्चों को तो क्या उनके पेरेंट्स को भी वो लोग स्वीट टॉक करके अपनी गुड बुक्स में ले आते थे। और एक बार जब उनका बच्चा इन लोग के साथ कंफर्टेबल हो जाता था तब वो लोग उस बच्चे को अपने घर बुलाते थे, मेकिंग श्योर दैट दे आर सेफ। और वो लोग भाई यार मेरे को तो नहीं लगता भाई कभी इस जमाने में तो भेजना चाहिए भाई अपने किसी भी चाहने वाले को अपने किसी भी घर के लाइक यंग पर्सन को किसी और के घर। वियर्ड वियर्ड वर्ल्ड वी लिव इन भाई, यू नेवर नो क्या हो जाए। फिर इन बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करते थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। देखो यहाँ पे फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ जाए। सो वी आर गोना एनालाइज दिस थिंग क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता ये चीज। सो लेट्स जस्ट से देयर इज अ फीमेल ट्री एंड देयर इज अ मेल ट्री। दोनों मेल और फीमेल ट्री को एक लस्ती खाद चाहिए। खाद इज मेन्योर बाय द वे। तो इस मेन्योर को ये पेड़, ये ट्री अपने घर में लोअर करके बुलाता था। फिर जो ये फीमेल ट्री थी ये इस मेन्योर को पहले खुद खाती थी और इस पूरी चीज को सन रिकॉर्ड करता था। जब सूरज इस पूरी चीज को रिकॉर्ड कर देता था तो फिर ये मेल ट्री इस मेन्योर के साथ दोबारा खाना खाता था। बेसिकली ये ट्री और ये खाद एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते थे और ये चीज भी सन से रिकॉर्ड करवाई जाती थी। और फिर जब ये सन, इस सूरज की किरणें जब इनके परिवार पे पड़ती थी तब उन्हें एक आइडिया आता था कि इस पूरी चीज को बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और गाइस ये सब कुछ डार्क वेब पे बिकता था और हर व्यू के इन लोगों को पैसे मिलते थे। इन लोगों ने प्रोबेबली इस मेन्योर से, इस खाद से डार्क वेब पे लाखों रुपए कमाए होंगे। तो आप सोच लो कि अगर ये एक मेन्योर से, एक खाद से कर रहे थे ये दोनों पेड़ तो कितने सारे खाद थे वहां। नाउ इन सारे मेन्योर के साथ ये सब कुछ करने के बाद वो उन्हें कुछ चोट नहीं पहुंचाते थे क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है वो पेड़ थे। एंड दिस वुड हैव बीन अ वेरी रिस्की बिजनेस फॉर देम टू शट देम अप, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगा। इंस्टेड वो लोग इस मेन्योर, इस खाद को, इस पानी को मेंटली टॉर्चर करा करते थे और उन्हें वो ये कहकर धमकाते थे कि अगर उन्होंने ये चीज किसी को भी बाहर बताई तो वो उस खाद को, उस मेन्योर को, उस पानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एंड सिंस ये लोग अभी उगने वाले ही छोटे छोटे पौधे थे तो दे डिड व्हाट दे वर आस्क्ड टू डू। अगेन आई एम सॉरी फॉर द एनालॉजी, YouTube just एंड अबाउट देयर बिजनेस, ये दोनों इन साथ अनइमेजिनेबल क्राइम्स क्रेजी बताया भाई, क्रेजी खाद, पेड़, सनलाइट, ये वो नहीं, ये सही बात है बड़े करते थे। डिटेल में तुम लोग को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगेन ये सब कुछ बिकता था डार्क वेब पे गाइस। उनके बायर्स अलग अलग कंट्री जैसे चाइना, यूएसए, ब्राजील और अफगानिस्तान से भी थे। सो ऑल ऑफ दिस सिकनेस वाज अ वे फॉर देम टू मेक अ लॉट। ढंग से बता दे, नहीं तो क्या 10 बार क्या कहते हैं सेंसर करके बताने से तो बढ़िया ही है। of money by selling it to sick people like them। ईमेल्स के थ्रू ये लोग दुनिया भर के बायर से कनेक्टेड थे और उनसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते थे। इन सारी चीजों में राम भवन का साथ उसकी वाइफ दुर्गावती ने भी इक्वली दिया था। लेकिन अरेस्ट होने के बाद वो इन चार्जेस को डिनाई करने लगी थी। दुर्गावती का कहना था, एंड आई कोट, कि एक मैरिटल डिस्प्यूट के कारण राम भवन उसे इन चीजों में ड्रैग कर रहा है, व्हेन इन रियलिटी उसका इन सारी की सारी चीजों में ना तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ना ही कोई लेना देना था। इसके लिए उसने हाई कोर्ट में अपील
अपील भी करी एंड सरप्राइजिंगली उसे बेल मिल भी गई, लेकिन उसके खिलाफ विटनेस टैंपरिंग और विक्टिम्स की फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करने और प्रेशर डालने के भी चार्जेस थे। तो इसीलिए कोर्ट ने विक्टिम्स के टेस्टिमनी के बेसिस पर उसे इक्वली गिल्टी माना। नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन में उस छोटे पौधे पर, उस छोटे ट्री पर, उस मैन्योर पर परमानेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज कंफर्म हुआ था एंड कहीं सारे लोगों को तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ी थी यहाँ पर, और कुछ का तो अभी तक इस केस के साथ ही इलाज चल रहा है। 10 फरवरी 2021 को सीबीआई ने 700 पेज का चार्जशीट फाइल किया था। इस चार्जशीट में 74 लोगों ने स्टेटमेंट दी थी जिनकी एज 5 से 42 साल के बीच की थी, और इनमें से 30 से ज्यादा छोटे सर्वाइवर्स की टेस्टिमनी शामिल थी, और चार्जेस फ्रेम 2023 में हुए थे और ट्रायल जून 2023 में शुरू हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस गैदरिंग की थी। फाइनली इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2026 को आया, विच मींस 5 साल बाद। अभी आया नाउ इतने सालों तक तो राम भवन पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उसकी वाइफ जो कि इक्वल कल्प्रिट थी, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी बाहर। लेकिन जजमेंट आने से 2 दिन पहले उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि विक्टिम्स के टेस्टिमनी में ये बात साबित हो गई थी कि दुर्गावती झूठ बोल रही थी और अपने हस्बैंड के साथ इक्वली इन्वॉल्व थी वो। दीज आर सम ऑफ द टेस्टिमनीज जो उनके विक्टिम्स ने दी थी और जिसके बदौलत दुर्गावती वापस अरेस्ट हुई थी। threatened to kill me if I told my parents. नाउ जो यहाँ पे विक्टिम्स की टेस्टिमनी है वो तुम लोग पिंड कमेंट में देख लेना एक बार, मैं तुम्हें डिटेल में लिख के दिखा दूंगा वहाँ पे। लेकिन उन दोनों ने बेसिकली यही बताया है कि कैसे ये लोग हमें लोअर करते थे। जैसे कि एक छोटे पेड़ ने, एक छोटे ट्री ने कहा था कि ये सब कुछ उसके साथ 1 साल तक हुआ था और उसे टीवी का झांसा देकर बुलाया गया था अंदर। अगेन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की टेस्टिमनी है, लेकिन 1 साल तक हुआ था और उसे टीवी का झांसा देकर बुलाया गया था अंदर। अगेन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की टेस्टिमनी है, लेकिन एक टेस्टिमनी जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होती है वो ये है कि अगेन जो ये फीमेल पेड़ थी और जो ये मेल पेड़ था, तो जब भी ये मेल ट्री इस मैन्यूवर को, इस खाद को फोर्स कर रहा होता था, तब दुर्गावती घर में ही हुआ करती थी। सो शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग एंड शी नेवर स्टॉप्ड हिम और हरसेल्फ, क्योंकि इन छोटे ट्री की आवाज सुनने के बाद भी, उनके चिल्लाना सुनने के बाद भी, शी नेवर स्टॉप्ड एनीथिंग। जस्ट हियरिंग दीज थिंग्स मेड माई स्किन क्रॉल, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई इंसान इतना बेरहम, इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। एंड बाय द वे इस केस की रीसेंट हियरिंग में एक थर्ड अक्यूज भी सामने आया है जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है अभी, एंड ही इज अक्यूज्ड ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद राम भवन वाया ईमेल, जिसके लिए उसे भी इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। पॉसिबली इसमें और भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है 2 लोग तो नहीं चला सकते भाई ये सब चीजें, 2 लोगों के बस की है ही नहीं भाई, ऑब्वियसली और लोग इन्वॉल्व होंगे। कि शायद ऐसा ना हो। नाउ द थिंग हियर इज कि जब ये दोनों ट्री, ये दोनों पेड़ ये सब कुछ कर रहे थे एंड जो मेल ट्री था वो इतनी बड़ी हायर पोजीशन पे था, देन हाउ डिड दे इवन थिंक अबाउट दिस थिंग? दे ऑलरेडी हैड सो मच मनी, सो व्हाई वर दे डूइंग इट? तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज बाहर में आती है कि इन लोगों ने जल्दी पैसा, क्विक पैसा कमाने के लिए करा होगा, एक ऐसी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए करा होगा जो कि उनकी नॉर्मल जिंदगी से, नॉर्मल जॉब से कभी नहीं आ सकती थी। तो मे बी इसीलिए इस पूरे के पूरे सीन में इन्होंने किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करा होगा, क्योंकि एक तो उसकी जॉब जा सकती थी, दूसरा उनका नाम खराब हो सकता था, एंड तीसरी चीज ये थी कि ये एक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर एक चीज भी लीक होती तो ये हमेशा हमेशा के लिए अंदर हो जाते। द रीजन ये केस इतनी ज्यादा हाईलाइट में आया है क्योंकि इसका जजमेंट अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है। एक स्पेशल कोर्ट हियरिंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने इन दोनों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई है। तुम लोगों को पता ही होगा ये सेंटेंस कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। इंडिया में तो इस सेंटेंस का कोई भी मायने नहीं है अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो, लेकिन ये सेंटेंस मिलना ही अपने आप में इतना ज्यादा बड़ी बात है कि इट मेक्स दिस केस वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इन इंडिया। एंड इन दोनों को इंडियन पेनल कोड, पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कन्विक्ट पाया गया है। नाउ चार्जेस में इन दोनों के अंदर हैं मल्टीपल सीरियस ऑफेंसेस, आईटी एक्ट वायलेशंस और इसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसीज भी शामिल हैं। एंड दे विल नॉट बी एबल टू फाइट दिस थिंग बैक, क्योंकि कोर्ट में इन चीजों की सीवियरिटी बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन है। आई वांट टू स्टेट दिस थिंग अगेन कि इन लोगों को जीवन कारावास नहीं मिला है गाइस, इनको सीधा डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी। कोर्ट का यहाँ पर यह भी कहना था कि कल्प्रिट्स का यहाँ पर रिफॉर्म होने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये क्राइम इतना ज्यादा घटिया था। इसके ऊपर कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि हर अफेक्टेड पार्टी को, दैट इज अ टोटल ऑफ 33 पीपल, हर एक को 10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए एज कंपनसेशन। नाउ 33 विक्टिम्स यहाँ पे ऑफिशियली आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर 50 से भी ज्यादा हो सकता है। और राम भवन और उसकी वाइफ पर 6.45 लाख और 5.45 लाख का फाइन भी इम्पोज किया गया है। और जो भी पैसे उन लोगों के पास से मिले थे, 10-11 लाख भाई, आई डोंट थिंक तो ज्यादा है भाई। उनने ऑब्वियसली कैश तो कहीं रखा होगा, वो सारा जो उनने कमाया होगा, बैंक में भी नहीं रखा होगा, पता नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा उल्टा सीधा, ऐसे तो
ऑब्वियसली भाई, कौन नहीं रखता है। is around 8.27 lakhs उन्हें पार्टीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेट्स जस्ट होप कि इन लोगों को एक्चुअल में ये सजा मिलेगी और ये बस अगेन पेंडिंग ही नहीं रह जाएगा एज यूजुअल। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। अगेन आई वांट टू से सॉरी फॉर द वियर्ड वे दैट आई कन्वेड दिस केस, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें ये वीडियो दिखते ही नहीं। एंड आई थिंक सो ये केस सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आई वांट यू गाइस टू डू वन थिंग फॉर मी, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर पेरेंट्स। तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस केस के बारे में पता होगा तो कितनी सारी चीजें सही हो सकती हैं। यू नेवर नो दिस थिंग गाइस कि कौन सी चीज कहाँ पे कब काम आ जाए किस आदमी के लिए। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। एंड आई होप दैट गाइस आर हैप्पी। आई होप दैट नाइस वीडियो यार, लाइक कर देते हैं। बाकी अगर तुमको वापस देखनी है वीडियो, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस जगह फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।